अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा अशरफ है। तो अब हम एसएमसी के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट ने इस वीक में क्या प्रोग्रेस दी और नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर को किस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे सामने DXY है, डॉलर का इंडेक्स है। तो इसमें हमने ये देखा था कि डॉलर जो है वो तकरीबन अपने टॉप पे है और यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद ये नीचे आया। इस जगह पे हम इसको देख रहे थे कि यहाँ पे तकरीबन कहीं पे आएगा तो हम इसको बाय के लिए देख सकते हैं। तो ये मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह पे आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर दो केस हैं। एक तो ये कि यहाँ से दोबारा उठ के अपने इसी हाई पे चली जाए और इसी जगह से कहीं से दोबारा वापस आए। एक केस तो ये है। और दूसरा ये है कि ये यहाँ से और नीचे चली जाए, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपने तकरीबन तकरीबन टॉप पे है और इसने अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर की तरफ को मूव किया। और अब इसके लिए जो नीचे के एरियाज है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये अगर हम इस जगह पे देखें, ये जो इसका FVG है, ये बहुत सॉलिड किस्म का है और ये इसके लो के नीचे है एग्जैक्टली। यहीं पे ट्रेंड लाइन भी है ये बड़े टाइम फ्रेम की। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्लुएंस हैं कि यहाँ पे मार्केट आए और यहाँ से दोबारा उठ जाए आके। ठीक है, तो ये यहाँ से कहीं से उठ के ये भी पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर की तरफ को चली जाए। ठीक है, लेकिन ये कि जो ज़्यादा इसका केस समझ में आने वाला है ना, वो ये है कि अब इसका बिहेवियर ये होना चाहिए कि यहाँ से इसको नीचे की तरफ को आना चाहिए, यहाँ से कहीं से आके ये स्वीप करे, कुछ स्ट्रक्चर बनाए। तो यहाँ से कहीं से चेंज ऑफ करैक्टर देती है ना इस एरिया से, फिर हम इसको बाय के लिए देख सकते हैं। इस एरिया के अंदर इसको देखना बहुत खतरनाक है। यहाँ से ये हमें, अगर हम बाय करेंगे तो इसमें हमारा लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। पॉसिबल यही है कि ये यहाँ से जा सकती है ऊपर, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से ये ऐसा लगवा के फिर जाएगी। तो इसलिए इसको यहाँ से भी हम नहीं देखेंगे, इसको नीचे आने दें, इसको फिर देखेंगे। उसकी एक और बड़ी रीज़न ये भी है कि यहाँ से अगर हम इसका प्रीमियम डिस्काउंट अप्लाई करें ना, ये देखें इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद भी मार्केट ने अपने जो डिस्काउंटेड एरिया था ना, उसको प्रॉपरली मार्केट ने टेस्ट नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, बस सिर्फ आई है 50% पे एग्जैक्ट आके यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर चली गई है। और इसी तरह अगर हम इसको देखें यहाँ पे, अब इसका ये एरिया बनता है। ठीक है, तो इसको देखें तो ये यहाँ से आके चली गई है, लेकिन यहाँ से आगे इसने कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि जिससे हम इसको बाय के लिए देख सकें। ठीक है, अब और नीचे अगर हम देखते हैं, इससे नीचे यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया था ना, तो यहाँ से अगर हम इसको मार्क करें, यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करें, तो यहाँ पर भी ये टेस्ट के लिए कोई नहीं आई। तो मार्केट जब इतने ज़्यादा पीछे गैप छोड़ के जाए ना, तो ये फिल करने ज़रूर आती है। तो इसलिए अब हम इसको देखेंगे इस एरिया के अंदर। ये जो हमारा 8 घंटे का जो तकरीबन FVG बनता है ना, ये वाला एरिया, ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। यहाँ पे मार्केट आएगी और यहाँ से इसको अच्छी रिजेक्शन मिलेगी। फिर हम यहाँ से कोई अच्छा साइन देख के यहाँ से इसको बाय देख सकते हैं। ठीक होगा। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम यूरो पे आते हैं, तो यूरो के अंदर हमने बात ये की थी कि यूरो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर कहीं आएगा और यहाँ से सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आया, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से सेल हुई, लेकिन अभी उसकी जो हम देख रहे थे कि यहाँ से नीचे तक आ जाए, अपने बड़े लेवल पे आ जाए, वहाँ तक अभी नहीं आई। और इसका पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ से अब नीचे आ जाए। अब इसके अंदर यूरो के अंदर ना एक और बड़ी चेंजिंग ये हुई है कि डे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसको देखें, तो इसने अपना चेंज ऑफ करैक्टर नीचे की तरफ को कर दिया है। और इसके पास भी एग्जैक्टली जैसे डॉलर के अंदर ऊपर काफ़ी एरियाज है ना, तो इसके पास भी हैं। ये जो हमने मार्किंग की थी, ये अभी भी वैलिड है। इस जगह पे आए, ऊपर इसके गैप भी है, यहाँ से आए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपना ये ये वाला हाई स्वीप करके फिर नीचे की तरफ को आए। ठीक है, तो इसलिए इसको अब हम यहाँ से कोई अच्छा साइन अगर हमें मिले, तो हम इसको बाय के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, अभी ये सेल के एरिया के अंदर है, यहाँ पे कहीं पे आ जाए ग्रीन एरिया के अंदर, तो ये बहुत कमाल की जगह होगी बाय के लिए। और अगर ये यहाँ से नहीं आती, तो अगर ये इसको अपने हायर हाई को ये ब्रेक कर देती है, यहाँ से ऊपर जाके फिर यहाँ से कहीं से हम सेल देख सकते हैं। और उससे पहले हम इसको सेल नहीं देखेंगे। और बाय के लिए इसने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो जिससे हम इसको यहाँ पे दोबारा बाय के लिए देख सकते हैं। ये तकरीबन इस किसी एरिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पे बाय देख सकते हैं। ये अच्छा एरिया है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। बड़े के अंदर इसको फिर मैं बता रहा हूँ कि बड़े के लिए हम इसको देख रहे हैं नीचे के लिए, कि ये नीचे जाए तो हम वहां से इसको बाय करेंगे। ये प्लान है इसका। ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन अब अगर हम इसको देखें ना, इसका जो प्राइस एक्शन है वो चेंज है। अब तक हमने इसको जो देखा है
ऐसा प्राइस एक्शन इसका नहीं था, अब इसका प्राइस एक्शन बाय के लिए अच्छा हो गया। ठीक है, इस तरह की कैंडल्स आपको पीछे पूरे इस सेगमेंट के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के इस सेगमेंट के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये ये बताती है कि अब मार्केट को बाय चले जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसका चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन एक और चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि मार्केट ने यहाँ पे अपना जो ट्रेंड है ना वो शिफ्ट कर दिया है, ये इस तरह करके। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है कि हम इसको बाय के लिए यहाँ पे इस तरह से देख लें। ठीक है, तो इसका यूरो का ये वाला प्लान है। अच्छा, अब इसके लिए अभी अब अगर हम जीबीपी की बात करें तो ये भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसने नीचे चेंज ऑफ करैक्टर किया है, और ये एक्जैक्टली इस जगह पे आया, उसके बाद सेल हो गया, ये तो चलो इसका सीन ही खत्म हो गया ना। अच्छा, अब हम इसको देख रहे थे इस एरिया के अंदर, इसको इस एरिया के अंदर देखने की रीज़न भी यही है कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखें ना, ये देखें, ये यहाँ पे अभी तक ये टेस्ट करने भी कोई नहीं आई। यहाँ आई थी, पहले ही चली गई, यहाँ पे ये इसका ऑर्डर ब्लॉक बड़ा सॉलिड पड़ा हुआ है, इवन यहाँ तक भी ये जा सकता है। और चेंज ऑफ करेक्टर अब इसका हो गया, ये बड़े अच्छे एरिया से यहाँ से उठेगी और यहाँ से उठ के ये यहाँ तक इस एरिया तक चली जाएगी। ये बड़े टाइम फ्रेम की मार्किंग है, स्टिल वैलिड है। दायरा ये हम वीकली इसको देख रहे होते हैं तो अभी स्ट्रक्चर नहीं बनता, अभी हमें काफ़ी स्ट्रक्चर चाहिए इस प्लान के लिए, या तो ये वाला प्लान ट्रिगर हो जाए या ये वाला प्लान ट्रिगर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसका जो एक्सटर्नल हाई है ना, छोटे टाइम फ्रेम का, वो ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट इसको जब तक ब्रेक नहीं करती, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर भी वही सीन हुआ है कि यहाँ से मार्केट ने ये कर दिया, और ये भी एक अच्छा साइन है बाय के लिए। यहाँ से अगर हमें मार्केट अच्छा साइन दोबारा देती है तो ये यहाँ से उठ के अपने ऊपर वाले लेवल पे चली जाएगी। अब ये दो तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई। ठीक है, एक तरफ से अगर हम देखें कि वो जो डॉलर है वो यहाँ से नीचे आएगा, और जो जीबीपी है वो यहाँ से ऊपर की तरफ को चला जाएगा, तो ये एक अच्छा प्लान है, हम इसको बाय के लिए देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड ने बड़ा अजीब काम किया है। इसको हम ये देख रहे थे कि यहाँ से इसको बाय करेंगे, लेकिन यहाँ इसने ना कोई साइन दिया है, और ये एग्जैक्टली शार्प जो है वो डाउन आया। अब इस पूरे सेगमेंट के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ यहाँ पे इसने हमें एक छोटा सा साइन दिया था इस बड़े सारे एफईजी के अंदर ना, सेल के लिए, लेकिन यहाँ से हम इसको सेल नहीं कर सकते थे। उसकी रीज़न ये थी कि डायरेक्ट सेलिंग थी, तो वो हम अवॉइड करते हैं, कुछ साइन देख के, कंफर्मेशन देख के इसको सेल करते हैं। अब ये इसने मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गई। अब इसके पास भी ऊपर बहुत सारे एरियाज पड़े हुए हैं, ये वाला एरिया है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये वाला एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारे पास वो एफईजी पड़े हुए हैं। तो अब हम यहाँ से अगर हमें बाय बाय मिलती है ना, वो बड़ी अच्छी मिलेगी। एक तो ये यहीं से ही मिल जाएगी, ये पॉसिबल है, और दूसरा ये कि ये वाला लो जो है ना, इसको स्वीप करके फिर यहाँ से अगर हमें को बाय मिलती है ना, तो ये भी बड़ी अच्छी बाय होगी। इसको मैं 1 घंटे के अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। अच्छा, ये देखें, अब तक जो आ रहा था ना ये गोल्ड, ये बड़ा शार्प आ रहा था, साइडवेज हो जाता था, फिर शार्प नीचे गिरता था। ये देखें, ये नीचे गिरा, ये साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद ये शार्प नीचे आया। उसने ये जो प्राइस एक्शन दिखाया ना, अब यहाँ से हमें अच्छा बाय इसलिए मिलेगा कि अगर ये इस जगह को ब्रेक करती है ना, इस जगह को, तो यहाँ से इसका हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा तो यहाँ से हमें दोबारा इस एरिया से कहीं से अच्छी बाय मिलेगी, हम इसको यहाँ से कहीं से बाय देखेंगे। ठीक है, ये एरिया हमारे लिए काफ़ी स्ट्रांग होंगे बाय के लिए। ठीक है, दूसरा केस मैंने आपके सामने ये वाला रखा कि यहाँ से अगर ये लो स्वीप करके फिर हमें कोई कंफर्मेशन देती है, तो फिर हम यहाँ से कहीं से दोबारा इसको बाय देखेंगे, तो ये अब चला जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा जाएगा ऊपर, फिर ये 5052 तक तकरीबन जाएगा। ये थी गोल्ड की अपडेट। ठीक है जी।